आज पूरा विश्व संत रविदास की जयंती मना रहा है। मैं आपको बता दूं, सदियों पहले संत रविदास जो एक कवि भी थे, अपने रचना के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से सद्भावना, समानता और करुणा पर संदेश दिया था और यही वजह है आज उनका स्थान मंदिर में है। मंदिर में उनकी स्थापना मूर्ति की गई है। यह है ग्रेटर नोएडा का भृगु आश्रम ठाकुर द्वारा मंदिर, जहां पे संत रविदास जी की मूर्ति भी स्थापित है। आज यहां पे संत रविदास जयंती मनाई जा रही है और एक बहुत प्रचलित कहावत भी है संत रविदास जी का, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। पहले बात करेंगे सुशील जी महाराज जी से, ऐसे क्या वचन थे, ऐसे क्या संदेश रविदास जी ने दिया था जो उनका स्थान आज मंदिर में है? देखिए, परम पूजनीय संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का संदेश पूरे विश्व में मानवता के लिए और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे समय में गुरुदेव का अवतरण हुआ जब देश में अराजकता और लोगों में मनभेद उत्पन्न हो गया। गुरु जी ने अपने वचनों से, अपनी वाणी से, अपने गीत और संगीत से, अपनी रचनाओं से इस भारत को, भारतवासियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और यही वजह है कि उन्होंने एकदम साधारण रूप से समझ में आ सके, आडंबर से अलग, और उन्होंने कहा जो आपने भी अभी कहा है, मन चंगा कटौती में गंगा। जी, इसका भावार्थ भी बताइए, भावार्थ क्या है? भाव ये है कि मन पवित्र होना चाहिए, जाति पाति कुछ नहीं है। ईश्वर ने एक मानव जाति बनाई है और हमें दुनिया में भेज दिया है। तो मानव ने धर्म बनाए, संप्रदाय बनाए, जाति बनाई। गुरुदेव ने कहा कि हम सब लोग जो हैं ईश्वर के बनाए हुए संतान हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उनकी रचना है जो आदि अनादि काल से सनातन संस्कृति से लेकर वैदिक संस्कृति से लेकर प्रचलित है। और जो सबसे नया धर्म भारत में नहीं दुनिया में है वो है सिख धर्म। और सिख धर्म में गुरुवाणी में जितनी वाणी गुरु रविदास जी की रचनाओं की है उतनी किसी और संत की नहीं है। महान संत हैं और वो सनातन संत हुए हैं। इसलिए ये जो हम मनाते हैं, हमें कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को नमस्कार क्यों करता हूँ? हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने, भारत की संस्कृति ने गुरु को सबसे बड़ा स्थान दिया है कि मैं पहले गुरु को जानता हूँ। गुरु के बिना मैं भगवान को नहीं पा सकता। तो हम गुरु को भगवान मानते हैं। इसलिए मैंने विभिन्न देवी देवताओं के बीच में गुरुदेव का मंदिर स्थापित किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्हीं की वाणी जो हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं बता दूं आपको, संत रविदास जी जो है भगवान से प्रेम कैसे करें, भगवान से प्रेम क्या होता है, इसका भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, संदेश दिया। यही वजह है जो मीराबाई, जिनका साक्षात प्रेम था भगवान से, वो भी उनकी अनुयायी थी, शिष्या थी। और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। सर बताइए, क्या व्यक्तित्व था संत रविदास जी का? कुछ उनका जीवन परिचय बताइए, कहाँ पैदाइश हुई थी और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि पुनर्जन्म में जिस भी धर्म में, जिस भी जाति में उनका जन्म हुआ था वहाँ उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बाद में एक समाज जाति में उनका जन्म हुआ और उन्होंने ये संदेश दिया कि गर्भ से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। गर्भ निर्धारण करने से किसी का, व्यक्ति का मानव नहीं हो सकता। कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ तो वो गर्भ धारण करने से बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं प्राप्त कर लेगा। जो कर्म करेगा अच्छे वही भगवान को प्यारा होगा। और उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति करी कि राजा बनारस नरेश ने भी उनको स्वीकार किया और सबको समानता का, सबको अधिकार दिया, प्यार दिया। आज मानव को मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं।
मैं बता दूं जो जन्म स्थान है संत रविदास का वो बनारस है, लेकिन पंजाब जो प्रांत है, पंजाब है, वहाँ पे उनको बहुत पूजा जाता है, बहुत मानते हैं लोग। तो ऐसा क्या वजह है कि पंजाब तक, यूपी से लेकर पंजाब तक उनके जो है उनको पूजा जाता है, उनको लोग मानते हैं? पंजाब में तो खैर बहुत ज़्यादा उनको लोग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संत शिरोमणि रविदास जी का अवतरण इस भारतवर्ष में तब हुआ जब यह इस देश में पैतरेबाजी ज़्यादा थी, नीच ऊंच का भेदभाव ज़्यादा था। संत जी ने अपनी वाणी से यह बताने का कार्य किया कि अपने कर्म से बड़ा होता है, संस्कार से बड़ा होता है, जाति से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण धर्म का पालन वो नहीं करते हैं, उनका संस्कार वैसा ऊंचा नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन कोई अछूत है और वो उनका संस्कार बड़ा है, वो इस तरह संत की वाणी बोलते हैं और इस तरह का आचरण करते हैं, तो सही मायने में ब्राह्मण वही है। संत रविदास जी वो बनारस से लेके पंजाब तक उनका कार्यक्षेत्र था, और तब जब हिंदी साहित्य के 4 कालों में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में भक्ति काल का विशेष महत्व रहा है, उस काल में उनका अवतरण हुआ था। संत रविदास जी हमारे पूजनीय हैं। वो सर्वधर्म, वो उनमें कोई इस तरह की ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगे कि समाज बट रहा है, बल्कि उन्होंने समाज को सहेजने और समेटने का कार्य किया अपनी वाणी से, और लोगों के मन में शीतलता प्रदान की। यही संत रविदास जी हमारे पूजनीय हैं, और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और प्रणाम करते हैं। जी, जानते हैं कि ठाकुर द्वारा मंदिर में किस तरह से जो है संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। जी मैडम, किस तरह से आप लोग आज यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग उनके जन्म दिवस पर जो समारोह है, उससे एक शिक्षा तो मिलती ही है उनके अनुसार कि हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और इस प्रेम में कोई भेदभावना नहीं, कोई जातिवाद नहीं, बस एक मानव जाति में है तो प्रेम ही हमारा। भंडारे वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही धारणा लेकर हम लोग अगर आगे बढ़े तो शायद हम लोग में भाईचारा बनी रहेगी, चाहे वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो। मैं इसको मानती हूँ। तो कुल मिला के बात यही निकलती है कि जो संत रविदास जी का जो संदेश था, करुणा पे, सद्भावना पे और समानता पे। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप उनको किस तरह से रविदास जी के चरित्र को जो है रेखांकित करेंगे? जी, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को आज गुरु रविदास जी की जयंती की मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो संतों की जो वाणी है, संतों का जो संदेश है, वो समाज में जाना चाहिए और समाज उसको अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी करे। कौन सी ऐसी वाणी है, कौन सी वाणी है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? उसे आप बताइए। रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो वहाँ ये मानवता का संदेश दे रहे हैं रविदास जी के, सब छोटे बड़े एक जैसे होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात नहीं होनी चाहिए। और दूसरे, उन्होंने एक सबसे बड़ी जो भारत के अंदर जो एक कल्पना की है, वो की है बेगमपुरा की। बेगमपुरा का मतलब ऐसा एक स्टेट, ऐसा एक राज्य जहाँ कोई दुख ही ना हो। तो उन्होंने दुख को खत्म करने का संदेश दिया है। ये जो हमने जात पात में बांट के और अपने समाज को जो छोटा बड़ा करके धर्म में बांट के जो हम जो कर रहे हैं, उन्होंने रविदास जी ने इस सब को खत्म करने का एक संदेश समाज को दिया है, जिस पे हमको उतरना चाहिए और सभी को, देशवासियों को एक साथ मिलकर रविदास जी के जो संदेश है उसको हमें अपनाना चाहिए। सभी को रविदास जयंती की शुभकामनाएं। मैं आपको ये सबसे पहले कहूँगी कि जो हमारे रविदास जी गुरु रहे हैं, ये 12 शिष्य थे। 12 शिष्य रामानंद जी के थे, जिन्होंने राम पर अध्ययन शुरू किया था और लगभग सारे संप्रदाय के बारे में उन्होंने पढ़ा और आखिर में निर्गुण भक्ति पर निष्कर्ष में आए, क्योंकि मुगलों का शासन, भारी शासन भी हमारे देश में था। तो जो विश्व में रूस की क्रांति आप पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, तो उसमें एक इक्वालिटी की बात आती है, बंधुत्व, इक्वालिटी और स्वतंत्रता की जो बात आती है, ये 15वीं शताब्दी में, बल्कि मैं कहूँगी तुलसीदास से पहले ही रहे हैं। तो इन्होंने उस समय में ये अपनी बात रखी थी कि पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद कि हमारे जो देशवासी हैं, जो इतने विभाजन में बटे हुए हैं, पुर्तगाली आके शासन कर रहे हैं, अंग्रेज आके शासन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या चाहिए इस देश में? इक्वालिटी चाहिए। अगर आप समानता पे आएंगे तो सैनिक शक्ति बढ़ेगी,
एकता बढ़ेगी, एक साथ खाइए, एक साथ पीजिए, तभी आप लोग भारत में एकता बना पाएंगे। तो सबसे बड़े, मैं तो कहूँगी रविदास जी के बराबर सबसे बड़ा निर्गुण, मतलब किसी को ना मानकर इक्वालिटी का प्रसार करने वाले सबसे बड़े संत रहे। उनके बराबर कोई संत अभी आया नहीं है। और इनकी छवि, मैं कहूँगी इनकी पर्सनालिटी की छवि आप संविधान में पढ़ लीजिए। आपका स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, मैं तो कहूँगी कि अगर किसी विश्व में जिन पॉइंट्स को रख के संविधान बनाया जाता है उसमें पहली सोच रविदास जी की है। उनकी झलक हमारे संविधान में है, उनके विचार हमारे संविधान में है और हमारे लोगों में भी आए हैं। इस वजह से एजुकेशन को हम सबसे पहले रखते हैं। मेरा तो मानना ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक वक्त का खाना खाए या ना खाए पर अपने बच्चों का एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर रखती है। और यही हमारा संकल्प है, यही हमारे गुरुओं का हमें लगता है हमारा आशीर्वाद है कि हमें क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, शिक्षित रहना है और एकत्रित रहना है। थैंक यू। तो हमने जाना संत रविदास के बारे में विस्तार से, क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या उनका संदेश था। अनूप के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।